नमस्कार, मैं हूं वैशाली ब्रह्मे और आप देख रहे हैं द कंटेंट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने भारत आ रहे हैं। ब्रिटेन पीएम का ये दौरा G7 समूह को विस्तार देने के रूप में भी देखा जा रहा है। G7 शीर्ष के 7 औद्योगिक देशों का समूह है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अगले बसंत में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। जॉनसन अगले महीने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत हर साल किसी राष्ट्र के प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। बोरिस जॉनसन के इस दौरे को भारत और ब्रिटेन के गहरे होते संबंध के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले महीने के आखिर में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की अध्यक्षता वाले एक थिंक टैंक ने ब्रिटेन से कहा था कि उस हिंद प्रशांत इलाके में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को हिंद प्रशांत इलाके में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए ताकि इस इलाके में स्थिरता और संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री के दफ्तर से बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को लेकर विस्तृत बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बनने और ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला भारत दौरा है। ब्रिटेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा इंडो पैसिफिक इलाकों में उसकी दिलचस्पी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा है कि ब्रिटेन G7 और COP26 समिट की मेजबानी करने जा रहा है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के अलावा अतिथि देश के तौर पर दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है। पीएम जॉनसन का लक्ष्य वैसे देशों से सहयोग बढ़ाना है जो लोकतांत्रिक है और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही उनकी चुनौतियां भी एक जैसी हैं। ब्रिटेन और भारत के आर्थिक रिश्ते भी काफी अहम हैं। दोनों एक दूसरे के बाजार में निवेश करते हैं। हर साल दोनों देशों के बीच 24 अरब पाउंड का व्यापार और निवेश होता है। ब्रिटेन में कुल 872 भारतीय कंपनियां हैं और इन सब का टर्नओवर 41.2 अरब पाउंड है। ब्रिटेन में भारतीय निवेश और कारोबार से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इस दौरे को लेकर ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि मैं अगले साल भारत जाने को लेकर बहुत खुश हूँ। ब्रिटेन नए साल की वैश्विक शुरुआत भारत से करने जा रहा है। इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत होंगे। इंडो पैसिफिक इलाके में भारत अहम किरदार निभाता है। ब्रिटेन के लिए भारत नौकरी, ग्रोथ, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मामले में बहुत अहम है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दुनिया की कोविड वैक्सीन की 50% से ज्यादा आपूर्ति भारत करेगा और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। ब्रिटेन को महामारी के दौरान भारत से 1.1 करोड़ मास्क और 30 लाख पैरासिटामोल भेजे गए। भारत में 400 से ज्यादा ब्रिटिश कंपनियां काम कर रही हैं। आजादी के बाद भारत के गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1993 में जॉन मेजर को अतिथि बनाया गया था। कहा जा रहा है कि G7 के बाद D10 बनने जा रहा है। यहाँ D10 से मतलब है डेमोक्रेसी 10। दुनिया के 10 बड़े लोकतांत्रिक देशों का एक समूह। D10 दुनिया भर के निरंकुश शासन वाले देशों से मुकाबला करेगा। इसे अमेरिका में जो बाइडेन के आने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों की कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही थी। अभी G7 में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी जोड़ने की योजना है। इस समूह का हिस्सा रूस भी था, जिसे 2014 में क्रीमिया को अपने में मिलाने पर बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस साल ट्रंप पुतिन को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि यूरोप के देश इसका विरोध कर रहे थे। चीन के लिए ये परेशान करने वाला हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप की दिलचस्पी बढ़ रही है।
इसके साथ ही दुनिया के लोकतांत्रिक देश अमेरिका के नेतृत्व में गोल बंद होंगे तो ये भी चीन को चिंतित करने वाला होगा। ये पहली बार होगा कि लोकतंत्र को लेकर कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें भारत समेत कई बड़े लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। जाहिर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और इस तरह की कॉन्फ्रेंस उसे असहज करने वाली होगी। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल का मानना है कि ब्रिटेन और भारत दोनों एक दूसरे की जरूरत है। वो कहते हैं कि G7 में भारत को बुलाए जाना कोई नई बात नहीं है, पहले भी बुलाया गया था। सबसे अहम बात यह है कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ ब्रिटेन की भी इंडो पैसिफिक में दिलचस्पी बढ़ रही है। ब्रिटेन में भी चीन विरोधी भावना उफान पर है। चीन ने हांगकांग में जिस तरह की निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित की है, उसे लेकर ब्रिटेन और चीन के संबंध पटरी पर नहीं है। ये खबर आज यही तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें। और साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।